प्ले टाइम्स में खुश आमदीद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइल ने एक मरतबा फिर हमला शुरू कर दिया है। 22 से ज़्यादा कश्तियों को कब्ज़े में ले लिया है। गज़ा पट्टी जाने वाले काफ़िले को इसराइल की तरफ से लगातार रोका जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही है और जो लोग जा रहे हैं उन पर हमला करके उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर है। पिछले 15 सालों से लगातार कोशिश हो रही है, जिद्दोजहद हो रही है गज़ा पट्टी की नाकाबंदी को तोड़ने की, गज़ा पट्टी तक इमदादी सामान लेकर पहुंचने की, गज़ा पट्टी का इसराइल ने जो मुहासरा कर रखा है उस मुहासरा को तोड़ने की। और इसराइल हर मर्तबा दहशत गर्दी करता है, आलमी कानून की धज्जियाँ उड़ाता है, गज़ा पट्टी पहुँचने की कोशिश करने वालों पर हमला शुरू कर देता है। और इस मर्तबा भी यही हुआ। इटली से, स्पेन से इंटरनेशनल एक्टिविस्ट का जो काफ़िला, जो कारवा गज़ा पट्टी पहुँच रहा था, इसको नाम दिया गया था ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का। और तकरीबन 500 से ज़्यादा एक्टिविस्ट इस काफ़िले में मौजूद हैं। 58 से ज़्यादा कश्तियाँ और जहाज़ इस काफ़िले का हिस्सा है। और जैसे ही ये लोग बहरे रूम में पहुँचते हैं, इसराइल ने इंटरनेशनल वाटर में इन पर हमला कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है, अल जज़ीरा ने भी यही खबर शाये की है कि अब तक 21 से 22 कश्तियों को इसराइली नेवी ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। और जिस एरिया में इसराइल ने इन पर हमला किया है, जहां पर कब्ज़ा में लिया है, वो गैर कानूनी है, आलमी कानून की मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ वर्जी है। क्योंकि इसराइल की सरहद से बहरे रूम में 1150 किलोमीटर के फासला पर मौजूद इन कश्तियों को, इन जहाज़ों को इसराइल ने अपने कब्ज़े में ले लिया, इन पर हमला कर दिया। और ये वाज़ेह तौर पर गैर कानूनी और इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी है। क्योंकि ग्रीस का इलाका है, ग्रीस का एक सूबा है जिसका नाम है क्रेट, और वहाँ से 50-60 किलोमीटर के फासले पर ये जहाज़ मौजूद थे और इसराइल को कोई हक़ नहीं पहुँचता यहाँ पर हमला करने का। लेकिन इसराइल ने पहले ड्रोन से इन पर हमला करना शुरू किया, इन पर कुछ बरसाया। इस पूरे काफ़िले की इसराइल ने ड्रोन के ज़रिए निगरानी शुरू कर दी। उसके बाद इसराइल के जंगी जहाज़ों ने, इसराइली नेवी ने इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। इन जहाज़ों पर बाज़ाब्ता नज़र रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद छोटी छोटी कश्तियों से, स्पीड बोट के ज़रिए इसराइल की फ़ौज इन कश्तियों के करीब पहुंचती है और पहुंचकर रेडियो के ज़रिए इनको पैगाम दिया जाता है कि आप इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं, आप गज़ा की तरफ नहीं जा सकते हैं। एक वीडियो भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी की है। रिकॉर्ड किया गया है कि किस तरह की इसराइल की आर्मी की तरफ से धमकी दी गई ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को। आप सुनिए। Attempts to breach the lawful maritime security blockade of the Gaza Strip constitute a violation of international law. If you wish to deliver humanitarian aid to Gaza, you may do so through established and recognized channels. Please change your course and return to your port of origin. If you are carrying humanitarian aid, you are invited to proceed to the port of Ashdod, where the aid will undergo a security inspection and will subsequently be transferred to the Gaza Strip. You are required to change your course. Any further attempt to sail toward Gaza places your safety at risk and leaves the IDF no choice but to take all necessary measures at its disposal to enforce the lawful maritime security blockade. It is dangerous to remain on your current course. If you continue an attempt to breach the maritime blockade, we will stop your vessel and act to seize it through legal proceedings in court. You bear full responsibility for your actions. इस वीडियो को शेयर करते हुए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला ने लिखा कि यही स्क्रिप्ट है जो पिछली मर्तबा भी हमारे सामने दोहराई गई थी। इस मर्तबा भी उसी स्क्रिप्ट का यादा किया गया है और बार बार हमें गज़ा पट्टी जाने से, गज़ा पट्टी का मुहासरा तोड़ने से रोका जाता है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसराइल ने जो कुछ हमारे साथ किया है ये आलमी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। पूरी दुनिया को इसराइल के ख़िलाफ़ खुलकर बोलना चाहिए, इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। आप स्क्रीन पर बहरे रूम का ये मैप और नक्शा देखिए। ये जो आपको येलो कलर में पूरा दायरा बना हुआ, सर्किल बना हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियाँ थी, उनके बोट्स थे और यहीं पर इसराइल की आर्मी पहुंचकर इन्हें रोक देती है। और ये गज़ा पट्टी की सरहद से 1150 किलोमीटर की दूरी पर है।
इसी तरह 715 माइल का फासला है। और इससे पहले यानी पिछले साल भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का काफिला गजा पट्टी के लिए रवाना हुआ था, लेकिन पिछली मरतबा गजा पट्टी से तकरीबन 100 या 150 किलोमीटर के फासले पर इसराइल ने हमला कर दिया था, कश्तियों को अपने कब्जे में ले लिया था, तमाम एक्टिविस्ट को डिटेन कर लिया था इसराइल ने और फिर दोबारा उनको उनके वतन वापस भेजा गया। तो ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इसराइल ने इतना दूर आकर इन तमाम कश्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। पिछली मरतबा और भी कश्तियों पर इसराइल ने हमला किया था लेकिन उनको अपने कब्जे में नहीं लिया था, जैसे इटली के इंटरनेशनल इलाके में या स्पेन से निकलने के बाद, ट्यूनिस से निकलने के बाद भी इसराइल ने पिछले साल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के काफिले पर हमला किया था, लेकिन उन कश्तियों को, उन एक्टिविस्ट को अपने कब्ज़े में, अपनी हिरासत में इसराइल ने नहीं लिया था। इस मरतबा गिरेस के नज़दीक ही ले लिया है। अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की मईशत पर असर डाला है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, कारोबार पर फ़र्क पड़ा है और इस दौरान आपका जो नुकसान हुआ है, ये आमदनी का सिलसिला बंद हो चुका है। तो इस आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए शेयर मार्केट का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा ऑप्शन है। और शेयर मार्केट का इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे बेहतरीन ऐप है वो है मार्केट वुल्फ, जो भरोसामंद ऐप है। ये सेबी से रजिस्टर्ड है और सेबी रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता, आप अच्छा से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉगिन कर लिया और बस फ्लो ट्रेंड पर क्लिक किया और यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाज़ार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लूज़ फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लूज़ लेवल तक पहुंचता है या खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान न हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम टाइम में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस में यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ सब कमोडिटीज़ यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए, लोगों ने अभी एक दिन में 11,850 रुपये, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई भी कमीशन नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट में भी पिन कर दिया है, जाइए और डाउनलोड कर लीजिए मार्केट वुल्फ ऐप को। इस पूरे काफिले में पाकिस्तान के एक शहरी और साबिक सीनेट भी मौजूद है जिनका नाम है मुश्ताक अहमद। बाज़ाब्ता उन्होंने एक वीडियो जारी करके बताया कि किस तरह इसराइल ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है, आप सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहिर-ए-रूम के पानियों से हम गज़ा की तरफ जा रहे, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम के साथ, और पूरा जज्बा और उमंग है पूरे काफिले में, पूरे फ्लोटिला में। और इंशाअल्लाह गज़ा के बच्चों तक पहुंचेंगे, कॉरिडोर ह्यूमैनिटेरियन एस्टेब्लिश करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाएंगे, जेनोसाइड को रोकेंगे, 11,000 कैदियों को फांसी देने के सामने खड़े होंगे और इसराइल की रैशस अपार्टेड जेनोसाइडल ज़ायनिस्ट रिजीम को एक्सपोज करेंगे, मुस्लिम हुक्मरानों की बेगैरती और खामोश मुजरिमाना हिमायत को एक्सपोज करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर की नाकामी को एक्सपोज करेंगे और वेस्टर्न रिजीम्स की डबल स्टैंडर्ड्स, हिपोक्रेसी और मुनाफिकत को एक्सपोज करेंगे। फलस्तीन की आज़ादी, लिबरेशन और फ्रीडम के लिए इस जद्दोजहद को मुल्तकी अंजाम तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। कल रात भी ड्रोन्स परवाज़ें कर रही थी, परसों रात भी, और बहुत ज्यादा तादाद में ड्रोन्स हमारे सरों के ऊपर, हमारी किश्तियों के ऊपर परवाज कर रहे। किसी थ्रेट, किसी खतरे को सामने नहीं लाएंगे। इकबाल ने कहा था, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, हंजर खिलाल का है कौमी निशान हमारा। हम आगे बढ़ेंगे, किसी खतरे, किसी खौफ को
इंशाअल्लाह सामने नहीं लाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप जहां भी हो, जिस हैसियत में, उम्र के जिस हिस्से में भी हो, लोटेला का साथ दें, कदम बढ़ाएं, आवाज उठाएं। कीबोर्ड वॉरियर से दरखास्त है, जिनजी से दरखास्त है, आगे बढ़कर अक्सा, गज़ा और फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं। अक्सा, गज़ा और फलस्तीन की जंग इंसानियत की बका और इंसानियत की दिफा की जंग है। इस जंग में अपना किरदार अदा कीजिए, आगे बढ़िए। खामोशी जुर्म है, खामोशी कंप्लिसिट होना है, खामोशी शराकत है जेनोसाइड के अंदर। खामोशी छोड़िए, आवाज उठाइए, खुलकर डट कर ललकार बुलंद कीजिए। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्रॉम द रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी मस्ट बी फ्री, रूह बिदम नजदीक अक्सा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने और भी कई वीडियो जारी की है। उन्होंने कल भी एक वीडियो जारी करके बताया था कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला का मकसद क्या है, क्यों ये काफिला और कारवा गज़ा पट्टी की तरफ जा रहा है। पिछले साल भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला का एक काफिला गज़ा पट्टी की तरफ रवाना हुआ था और उस काफिला की पूरी दुनिया में चर्चा रही, पूरी दुनिया की तवज्जो उसकी जानिब मबजूल थी। और उसी काफिला के बाद ट्रंप को मजबूर होना पड़ा गज़ा पट्टी में सीज़ फायर कराने के लिए, जंगबंदी कराने के लिए। अब जब सीज़ फायर गज़ा पट्टी में जारी है, जंगबंदी का दौर चल रहा है, ये अलग बात है कि रोज़ाना इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है। आज की भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट है कि कई जगह इसराइल ने गज़ा पट्टी में हमला किया, बेगुनाहों को मारा। तो सीज़ फायर के दौरान ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला का काफिला क्यों जा रहा है गज़ा पट्टी की तरफ, उसके बारे में भी मुश्ताक अहमद साहब ने एक वीडियो जारी करके बताया कि ट्रंप का जो पीस प्लान है उसके खिलाफ ये कारवा जा रहा है। आप इस वीडियो को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक बहीरे रूम के पानियों से। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला गज़ा की तरफ जा रहा है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के मकासद में से एक मकसद ट्रंप के पीस प्लान को मुस्तरद करना है। ट्रंप का वो पीस प्लान जिसको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया है, ना सिर्फ कबूल कर लिया है बल्कि शहबाज शरीफ उस पीस प्लान के पहले इजलास में शरीक होके जो रैशिस्ट अपार्थाइड जेनोसाइडल रिजीम है उनके लीडरशिप के साथ टेबल भी शेयर कर चुके हैं। ट्रंप का पीस प्लान क्या है जिसके खिलाफ गज़ा की तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला मूव कर रहा है, मैं चंद जुमलों में आपको ये बता देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ट्रंप का पीस प्लान एक इंटरनेशनल फ्रॉड है और कोई ऐसा प्लान जो फलस्तीनियों को बराबरी का हक न दे, राइट सेल्फ डिटर्मिनेशन न दे, वो अमन का ज़ामिन नहीं हो सकता। ट्रंप का पीस प्लान कॉलोनियल मैनेजमेंट है जो इसराइल के मफाद में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रंप के पीस प्लान में फलस्तीन को छोटे छोटे इनक्लेव में, जो डिस्कनेक्टेड इनक्लेव है, इनक्लेव उन इलाकों को कहा जाता है जिनके चारों तरफ दुश्मन के इलाके हों, ऐसे छोटे छोटे हिस्से जिसके चारों तरफ इसराइल हो और डिस्कनेक्टेड हिस्से हों, उनके अंदर तकसीम करता है और उनकी कुव्वत को ख़त्म करता है। और तीसरी बात यह है कि जो ट्रंप का पीस प्लान है वो फलस्तीनियों को राइट टू रिटर्न, कि जो फलस्तीनियों को अपने ही वतन से निकाल के पूरी दुनिया में बखेर दिया गया है और पूरी दुनिया के 200 ममालिक से जॉइंस को जमा करके फलस्तीन में आबाद किया गया है, तो ये फलस्तीनियों को राइट टू रिटर्न, अपने घरों को वापसी का हक नहीं देता। और चौथी बात यह है कि इसके अंदर फलस्तीनी स्टेट का कोई जिक्र नहीं है, एक ऐसी सावरन स्टेट फलस्तीन का, उसका कोई जिक्र नहीं है। और पांचवी बात यह है कि जो छोटे छोटे इनक्लेव होंगे उसकी बॉर्डर मैनेजमेंट, उसकी एयर स्पेस और उसकी सिक्योरिटी वो इसराइल के कंट्रोल में होगी। और छठी बात यह है कि इसके ज़रिए से इसराइल को पूरी दुनिया में और दुनिया के ममालिक से लीगलाइज किया जाएगा। और सातवीं बात यह है कि इसमें लीगल इक्वलिटी फलस्तीनियों को नहीं दिया गया है और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं की गई है फलस्तीनियों के लिए। और आठवीं बात यह है कि एंट्रेंच करता है अपार्थाइड सिस्टम को, वो सिस्टम के जिसमें सुपर रेस जॉइंस होंगे और फलस्तीनी अपनी ही वतन में तीसरे दर्जे के शहरी और गुलाम होंगे। और आखिरी बात यह है कि ये ऑक्यूपेशन को लीगलाइज करता है, ये रिवार्ड करता है ऑक्यूपेशन को और कब्जे को, सेटलर के निज़ाम को, उसको लीगलाइज कर लेता है। इसलिए ये जुल्म है, इंटरनेशनल फ्रॉड है, कॉलोनियल मैनेजमेंट है और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला इसको मुस्तरद करता है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला इसके खिलाफ गज़ा की तरफ जा रहा है। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि वो
ट्रंप के पीस प्लान को मुस्तरद करें और फौरी तौर पर पाकिस्तान ट्रंप के पीस प्लान से और पीस बोर्ड से निकल आए। तो आपने सुना, यही रियलिटी है, यही सच्चाई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्लान था गज़ा पट्टी के लिए, उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस भी बनाया था, वो गज़ा पट्टी के लोगों के ख़िलाफ़ है, फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है और उस पर ज़र्रा बराबर भी अमल ना तो पॉसिबल है, न इसराइल भी उसको मान रहा है। सबसे ज़्यादा नुकसान फ़लस्तीनियों का है। रोज़ाना इसराइल सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है। आज एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी की रिपोर्ट में देख रहा था जिसमें फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट ये कह रही है कि गज़ा पट्टी में पीस नहीं है, सलामती नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस तो ट्रंप ने ज़रूर बना दिया लेकिन गज़ा में पीस नहीं है। गज़ा पट्टी के अवाम रोज़ाना परेशान हो रही है। गज़ा पट्टी के लोगों ने आज बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गज़ा पट्टी की अवाम ने पुलिस को सपोर्ट किया और कहा कि जो पुलिस अहलकार है जो गज़ा पट्टी में नज़र आ रहे हैं ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, हम तक इमदादी सामान पहुंचाने के लिए हैं और इसराइल का इन पर होने वाला हमला सरासर इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इसराइल का इन पर हमला नहीं होना चाहिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में जो और एक्टिविस्ट मौजूद है उन्होंने भी अपनी वीडियो जारी की है। क्या कुछ कहना है आप सुनिए। Please ask that Shannon Airport be stopped being used by the US military. Stop using our Air Force to transport US military to bomb the hell out of Gaza and Palestine. 95% of the military aid comes from America and Germany. We totally object to our airspace being used to commit genocide. Hi, Declan. We stand with the Palestinian Declan, I'm going to put you on video. Please ask that you call for our release, the release of all the Palestinian hostages. She's okay. Should we be attacked and abducted tonight? We are a peaceful nation. We have done nothing wrong. Okay? Thank you. There's Declan for you. Momenteel zitten ze met de hele boot in de cockpit. We hebben allemaal onze reddingsvesten aan, want we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. De afgelopen uren hebben er heel veel drones over en weer gevlogen. Er zijn boten van verschillende kanten hebben dreigingen ontvangen. We zien schepen die heel snel voorbij varen. We zien rafts, we zien militaire vessels die aan de zijkant zijn langsgekomen. We hebben geen idee wat er aan de hand is. Want het enige wat we zien zijn overal lichte, druigende geluiden. Onze radio doet het niet meer en wordt met een stoorzender verstoord. Dus we weten niet wat er gaande is. Maar dit is de realiteit waar we vanaf nu in zitten. We zijn een humanitaire, vreedzame missie naar Gaza. We hebben geen wapens aan boord. Het enige wat we hebben is humanitarian aid. En alsnog is het enige waar we op kunnen rekenen van zowel de Griekse kustwacht, Israëlische krachten, maar ook de Europese Unie. Van alle grote staten is het enige waar we op kunnen vertrouwen dat ze alle... Abbiamo avuto la conferma che sono navi israeliane e molto probabilmente a breve inizierà la procedura di abbordaggio e niente, interromperemo le comunicazioni a breve. Voi mi raccomando fate il vostro. तुर्की का भी एक बयान सामने आया है और तुर्की ने कहा कि यहाँ की 500 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के साथ है। ग्रीस के नज़दीक हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर आ रही है कि तुर्किया से एक्टिविस्ट का एक काफ़िला जहाज़ के ज़रिए रवाना होने वाला है क्रेट के नज़दीक, जहाँ इन जहाज़ों पर हमला हुआ है। तकरीबन 58 कश्तियाँ और जहाज़ थे जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, वो गज़ा पट्टी की तरफ जा रहे थे। उनमें से 22 को फ़िलहाल इसराइल की नेवी ने अपने कब्ज़े में ले लिया है, बकिया बाकी है और उन सब को बचाने की कोशिश की जा रही है। फ्रीडम फ्लोटिला की स्पोक पर्सन है गुड्स बार। उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए फ़ोन पर कहा कि इसराइल की यह कार्रवाई बैनुल-अक़वामी पानियों में निहत्ते शहरियों और उनके जहाज़ों पर डायरेक्ट हमला और अटैक है, ये गुंडा गर्दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल की यह कार्रवाई और उसका ये एक्शन सैकड़ों मील दूर हो रहा है और कश्तियों को हथियार के ज़ोर पर घेर लिया गया है। ये बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी और इल्लीगल है क्योंकि इसराइल को इन पानियों में कोई राइट और इख्तियार हासिल नहीं है। उनके मुताबिक जहाज़ों पर कब्ज़ा करना गैर कानूनी है और जितने लोगों को हिरासत में लिया गया है ये समंदर में अगवा करने के मुतरादिफ है। जिस तरह समंदर में कज़ाक लूट लेते हैं जहाज़ों को, इसराइल ने भी यहाँ पर डाकू बनकर लूटने का काम किया है। और हमें कहना चाहिए कि इसराइल ने जो कुछ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के काफ़िले के साथ किया है ये कज़ाकी है, गुंडा गर्दी है, दहशत गर्दी है और कोई फ़र्क नहीं है इसराइल में, ISI में और इस तरह की दूसरी दहशतगर्द तंजीमों में जो बेगुनाहों को मारते हैं, एक्टिविस्ट को ज़िंदा नहीं रहने देते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को उनका काम नहीं करने देते हैं। गज़ा पट्टी में
साल 2008 के बाद अभी तक एक भी जहाज नहीं पहुंच सका है। ये पूरा गजा पट्टी है, दरअसल इसका नाम है गजा, लेकिन समंदर के किनारे ये लंबी सी पट्टी है, इसलिए इसका नाम हो गया गजा स्ट्रिप यानी गजा पट्टी। इसके दो साइड में इसराइल है और थोड़ा सा इसका इलाका मिस्र से मिलता है, जिसको रफा क्रॉसिंग बॉर्डर कहा जाता है। बकिया पूरा एक साइड गजा पट्टी का मेडिटेरियन सी से मिला हुआ है। उसी मेडिटेरियन सी को उर्दू में बहरे रूम कहा जाता है और इस बहरे रूम के साहिल किनारे गजा पट्टी की बंदरगाह पर 2008 के बाद एक भी जहाज़ नहीं आ सका। जब भी कोई जहाज़ यहाँ आने की कोशिश करता है, इसराइल उस पर हमला करके उसे रोक देता है। उसी दौरान एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम रखा गया फ्रीडम फ्लोटिला। फ्रीडम फ्लोटिला के जो सरबराहान हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, ज़्यादातर यूरोप के शहरी हैं और इनका अज़्म है, इनका एजेंडा है जहाज़ों को गजा पट्टी की तरफ भेजना और उसकी नाकाबंदी को ख़त्म करना। और हर 2-4 साल पर फ्रीडम फ्लोटिला के ज़रिए गजा पट्टी की नाकाबंदी तोड़ने के लिए जहाज़ों को भेजने का सिलसिला जारी रहता है। जब गजा पट्टी पर इसराइल का हमला हो रहा था तो उस दौरान 2-3 फ्रीडम फ्लोटिला गया। पिछले साल का जो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला था सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा। उसमें भी तकरीबन 40 से ज़्यादा कश्तियाँ थी, 500 से ज़्यादा एक्टिविस्ट है। उसमें फ्रांस की MP रीमा हसन थी, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रेटा थंबर्ग थी और नेल्सन मंडेला के पोते भी उस काफ़िला का हिस्सा थे। तुर्की की कुछ MP उसमें मौजूद थी। दूसरे देशों के अहम तरीन अफराद उस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे, उसको भी रोक दिया गया, इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। अब इस साल यानी साल 2026 के अप्रैल में एक और ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रवाना हुआ और इनको भी इसराइल पहुंचने नहीं दे रहा है। तमाम एक्टिविस्ट ने अपनी लोकेशन को जारी कर दिया है और कहा है कि अगर हमें गिरफ़्तार किया जाएगा तो हम इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी अदालत में मुकदमा भी दायर करेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के काफ़िले में तारिक रऊफ़ भी मौजूद हैं, जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट है। अल जज़ीरा से इन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि इसराइली जंगी जहाज़ों ने पहले बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए हमें घेरने की कोशिश की, चारों तरफ से हमारा घेराव इन लोगों ने कर लिया। फिर छोटी छोटी कश्तियों के ज़रिए ये लोग फ्लोटिला के करीब पहुँचने लगे, ड्रोन से मुसलसल निगरानी कर रहे थे और रेडियो के ज़रिए पैगामात दिए जा रहे थे, मैसेज दिया जा रहा था कि वो बैनुल-अक़वामी क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ पर मौसीकी चलाकर, म्यूज़िक बजाकर कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया, जो एक नफ्सियाती हरबा होता है लोगों को डराने का, खौफ ज़दा करने का। और फिर ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की जो कश्तियाँ थी, इनके जो बोट्स थे, उनके आपस में राब्ते मुनक़ते हो गए। ये चाल इसराइल की तरफ से चली गई और धमकियाँ दी गई, लेकिन ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के जितने अरकान हैं, जितने लोग सफ़र कर रहे हैं गजा पट्टी की तरफ, इनकी हिम्मत को, इनकी बहादुरी को सलाम है। ये छोटी छोटी कश्तियों के ज़रिए समंदर की लहरों में सफ़र कर रहे हैं। समंदर में अगर बड़े जहाज़ के ज़रिए सफ़र होता है तो सफ़र बहुत आसान होता है, क्योंकि जहाज़ आसानी से नहीं डूबता। बड़े बड़े तूफ़ानों और लहरों का मुकाबला करने में बड़े जहाज़ों में हिम्मत होती है, लेकिन जो छोटी कश्तियाँ होती है ये समंदर के लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। समंदरी तूफ़ानों में कश्तियाँ अमूमन डूब जाती है। लेकिन ये तमाम लोग जो फ्रांस के रहने वाले हैं या इटली के या स्पेन के या दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ इसमें अरब देशों के भी एक्टिविस्ट मौजूद हैं या तुर्किया के कुछ एक्टिविस्ट मौजूद हैं, इन सब के हौसले को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम कि छोटी कश्तियों से गजा पट्टी की तरफ जा रहे हैं। इनको पहले से पता था इसराइल इन पर हमला करेगा, इनकी जान जा सकती है, इसराइल इनको कैद करके अपनी जेल में बंद करेगा। उसके अलावा छोटी कश्तियाँ समंदर के लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। तूफ़ान के दौरान इन कश्तियों के समंदर में डूब जाने का ख़तरा और ख़दशा होता है। इसके बावजूद इन तमाम लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर, अपनी जान को हथेली में लेकर गजा पट्टी की तरफ रवा दवा रहे। ऐसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को सलाम कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए। मिला टाइम्स की वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हमारा काम आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट भी कीजिए। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मिला टाइम्स की वेबसाइट का लिंक मौजूद है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए, मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। हमारा कोई भी मेंबरशिप का प्लान 99 या 299 का ले लीजिए, या ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मिला टाइम्स के बराह रास्त मेंबर बन जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है
اور اس کے 2 ملین سے زیادہ ڈاؤن لوڈ آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تو اس ایپ کے ساتھ آپ بھی ٹریڈنگ جرنی شروع کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے اور پہلے کمنٹ میں بھی پن کر دیا ہے، بس کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ابھی۔